बागेश्वर इस बार भी नहीं हो पाएगा उत्तरायणी मेले का भव्य आयोजन। 3 दिन का होगा मेला। बाहर से आने वाले व्यापारी और कलाकारों पर भी लगा प्रतिबंध। बागेश्वर में उत्तरायणी मेले पर इस बार ओमिक्रॉन का ग्रहण लग गया है। संक्रमण को देखते हुए उत्तरायणी मेले की समय सीमा घटाकर 3 दिन कर दी गई है, जबकि पहले मेला सप्ताह भर का होता था। वहीं इस बार मेला भव्य होने के बजाय स्थानीय स्तर पर ही आयोजित किया जाएगा। मेले को केवल धार्मिक अनुष्ठान के तौर पर मनाया जाएगा। वहीं उत्तरायणी में बाहर से आने वाले व्यापारियों की दुकानें नहीं सजेंगी और नुमाइश में सांस्कृतिक मंच में केवल स्थानीय लोग कलाकार ही प्रस्तुति देंगे। बाहर से ना तो व्यापारी आएंगे ना ही कलाकार। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चलें कि स्थानीय कलाकारों का भी ये कहना है कि इस बार मेले को लेकर कई उम्मीदें थी और इस समय पर स्थानीय कलाकारों को भी रोजगार मिलता था, लेकिन इस बार फिर से स्थानीय कलाकारों को निराशा हाथ लगी है। वहीं इस दौरान व्यापार मंडल के अध्यक्ष हरीश सोनी ने कहा कि सभी लोग एकजुट होकर धार्मिकता के रूप में इस बार उत्तरायणी मेले को मनाएं। उन्होंने कहा कि जान बची रही तो अगले वर्षों में उत्तरायणी मेले का भव्य आयोजन किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सभी से अपील की है कि इस बार उत्तरायणी मेले को धार्मिकता के रूप से मनाते हुए शांतिपूर्ण तरीके से मनाने का काम करें। इधर व्यापारियों का भी कहना है कि जान है तो जहान है, इसलिए ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए स्थानीय व्यापारी ही नुमाइश में अपनी दुकानें लगाएंगे। साथ ही सामाजिक कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि 2022 विधानसभा चुनाव का दौर है और राजनीतिक पार्टियां अपनी जोरदार रैलियों का प्रदर्शन कर रही हैं। उनमें ओमिक्रॉन का खतरा नहीं है, लेकिन बागेश्वर में उत्तरायणी मेले में ओमिक्रॉन का खतरा है। यह बात को समझ पाना आम जनता के लिए मुश्किल है। गौरतलब है कि बीते सालों में उत्तरायणी मेले को राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और व्यापारिक रूप में देखा जाता था, लेकिन बीते कुछ सालों से इस साल भी उत्तरायणी मेले को केवल धार्मिक रूप में देखा जाएगा। उत्तरायणी मेला एक धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक मेला है। इसमें जो सिमट के रह गया, पिछले विगत वर्ष भी कोरोना के वजह से यह मेला नहीं हो पाया। इस वर्ष भी ये कोरोना की भेंट चढ़ते जा रहा है, लेकिन लोगों में इस बार थोड़ी सी उम्मीद थी कि मेला होगा और भव्य मेला होगा, अच्छा मेला होगा। और हमें भी कलाकारों के नाते हमें भी उम्मीद थी कि हमें भी एक अच्छा रोज़गार मिलेगा कलाकारों की ओर से और अच्छा मेला होगा और अच्छा वो प्रोग्राम होगा। लेकिन कल मीटिंग में थोड़ा सा निर्णय हुआ कि यह मेला 3 दिनों में सिमट के रह जाएगा और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वह 2 घंटे में हम ये 2 घंटे में ना हो गया। हम ये चाह रहे हैं कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो 11-12 बजे से लेके शाम को, जब तक पब्लिक यहाँ पर बैठे तब तक हम कार्यक्रम करने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक 3 दिन की बात है मेले की, तो ये बड़ी दुखद बात है कि लगभग उत्तरायणी मेले बागेश्वर की सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं। पालिका द्वारा जो भी तैयारियां की जाती थी, चाहे रंग रोगन का होता था, दुकानों के आवंटन का होता था, दुकानें बुक होनी थी, वो सारी हो चुकी है। इस ऐतिहासिक मेले में, ये ऐतिहासिक होने के साथ साथ एक व्यापारिक मेला है। यह पुराणों में आधारित है, सूरजकुंड का जिक्र है, एक पौराणिक मेला है। ये संस्कृति से आधारित है, यह सांस्कृतिक मेला है और यह उससे भी आगे एक हमारा मुख्य व्यापारिक मेला है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए इस बार की उत्तरायणी यह कहा गया है कि कोरोना के मद्देनज़र इसको इस बार भी नहीं किया जाएगा, इसका सूक्ष्म रूप किया जाएगा 3 दिन का। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है, लेकिन प्रशासन ने यह निर्णय लिया है, तो लेकिन स्वास्थ्य की नज़र से भी यह एक निर्णय है। तो मैं इतना कहना चाहूँगा कि इस निर्णय से काफ़ी लोगों को बहुत असुविधा हुई है। लोगों ने, जो व्यापारी लोग हैं, उन्होंने लाखों रुपये लगाकर अपना माल खरीदा है। जी, उत्तरायणी मेला 2022 की जो हम तैयारियां कर रहे थे, इस सिलसिले में पूर्व में जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी और उसमें तय हुआ था कि इस बार का मेला हम भव्य और आकर्षक रूप से मनाएंगे। तो उसी के अनुरूप हम लोग नगर पालिका के माध्यम से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे थे और हमारी तैयारियां मेले को आकर्षक और भव्य बनाने की चल रही थी। तो इस बीच फिर जब कोरोना का संक्रमण बढ़ने लगा तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक बैठक और तय की गई, तो और कल हमारी बैठक इसमें संपन्न हुई। तो उसमें फिर सर्वसम्मति से तय हुआ कि अभी की स्थिति को देखते हुए ये तय हुआ कि इस बार जो मेला होगा वो स्थानीय रूप में मनाया जाएगा और इसमें जो है बाहर के जो हैं हमारे व्यापारी हैं, बाहर के कलाकार हैं या झूले चरखे हैं, वो सब नहीं मंगाए जाएंगे और ना ही जो है झांकी जो है वो झांकी जो हमारे उद्घाटन के दिन
आती है एक भव्य रूप में, उसका भी आयोजन नहीं किया जाएगा। स्कूली बच्चों का प्रतिभाग इस मेले में नहीं किया जाएगा। और जो नुमाइश खेत में झूले चरखे और जो सरकारी प्रदर्शनी वगैरह लगती थी वो सब भी इस मेले में नहीं लगेगी, ये सब तय हुआ है। तो इसमें जो है एक तो इस मेले की जो है जिलाधिकारी महोदय द्वारा इसकी समय सीमा भी कम की गई है। तो अब 3 दिन का मेला किया जाएगा और वह मेला जो है हमारा सिर्फ धार्मिक स्वरूप को और स्थानीय व्यापारियों जो हैं उन्हीं का रहेगा। तो क्योंकि संक्रमण भी बढ़ रहा है और ये सर्वसम्मति से तय हुआ है, तो इसमें हमारे व्यापार संघ ने भी जो है अपनी बात रखी है कि हम लोग अपनी दुकानें यहाँ पर लगाएंगे। और जो नुमाइश खेत में पालिका जो दुकानों का निर्माण करती है तो उसमें जो है हमारे स्थानीय व्यापारी जो है अपनी दुकानें लगाएंगे। देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने जो मेले के संदर्भ में एक बैठक बुलाई थी, उसमें बागेश्वर जिले के व्यापार संघ के महामंत्री के रूप में मैंने यही राय रखी थी कि गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी जो है मेले का सिर्फ धार्मिक स्वरूप रखा जाए, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए इस टाइम कि मेरे ज़िले में अभी भी ओमिक्रॉन के कोई केसेस नहीं हैं। अगर ओमिक्रॉन कोरोना कोई भी ऐसी महामारी जो वायरस से फैलती है अगर मेरे ज़िले में आती तो बाहर से ही आएगी। तो हम लोगों का बिल्कुल सख्त विरोध था कि बाहर से, खासकर जो है यूपी, मुरादाबाद, सहारनपुर से जो व्यापारी आते हैं उनको आने पे रोक लगाई जाए। यदि प्रशासन उनको बुलाना चाहता, हमारा कोई किसी से व्यक्तिगत बैर नहीं है। हमने सिर्फ ये कहा कि जो 72 घंटे की PCR की रिपोर्ट होती है, नेगेटिव रिपोर्ट, उसके साथ आप व्यापारियों को बुलाएं। अब वो चूँकि अगर पॉसिबल नहीं है तो फिर आप उनको ना बुलाएं, क्योंकि हम लोग अपने हाथों से जो है आफत को बुलावा नहीं देना चाहते हैं।